सुदर्शन चक्र शील्ड भारतीय इतिहास का सबसे ताकतवर हथियार और दुनिया के सबसे बड़े हथियारों में से एक, और इसका अनाउंसमेंट कर दिया है पीएम मोदी ने, वो भी सीधे लाल किले की प्राचीर से। दरअसल कल पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया लाल किले से और झंडा फहराया, तो उसके बाद सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो उन्होंने करी वो थी सुदर्शन चक्र शील्ड की, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल वेपन है। यहां तक कि अगर आप दुनिया के किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से भारत के बारे में पूछ लो कि भारत को आज की तारीख में एक हथियार जो तुरंत चाहिए और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो तुरंत कहेगा सुदर्शन चक्र शील्ड। इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, एक्चुअल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसका नाम है रॉकेट फोर्स। दरअसल चीन ने अब से कुछ दशकों पहले रॉकेट फोर्स तैयार करी थी और उसकी देखा देखी अब पाकिस्तान भी रॉकेट फोर्स का निर्माण करने का ऐलान किया जा चुका है 2 दिन पहले ही। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हर एक अटैक भारत पर नाकामयाब हो गया, जबकि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी इस बात की नहीं है कि उनके ऊपर अटैक हुआ, सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये है कि जवाब में वो भारत पर अटैक नहीं कर पाए, भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और इसी वजह से अब वो निर्माण करना चाहते हैं रॉकेट फोर्स का। दरअसल पाकिस्तान की तैयारी ये है कि रॉकेट लॉन्चर की एक फौज खड़ी करी जाए। क्या होता है रॉकेट लॉन्चर्स के पर आप देखिए, कुछ इस प्रकार से 4x4 या फिर 6x6 का एक ट्रक होता है जिसके ऊपर ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स तैनात होते हैं, जिसके अंदर होते हैं दर्जनों रॉकेट जो एक साथ फायर किए जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं, रेंज ज्यादा नहीं होती, 10-15 किलोमीटर, मुश्किल से मुश्किल 25-30 किलोमीटर की रेंज होती है। लेकिन रेंज भले ही ज्यादा ना हो, इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है संख्या बल। दरअसल एक साथ आप दर्जनों, हो सकता है सैकड़ों रॉकेट दुश्मन पर छोड़ सकते हैं, और जब इतने सारे रॉकेट बरसते हैं किसी देश पर तो कोई ना कोई तो मिस होगा ही। डिफेंस सिस्टम सारे कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाता, उन्हें सारे रॉकेट लॉन्चर्स को मारकर नहीं गिरा पाता। ऐसी स्थिति में दुश्मन देश को कुछ ना कुछ तबाही देखने को मिलती है, और इसी चीज को अब पाकिस्तान करना चाहता है, और इसीलिए वो अब आने वाले समय में खरीदेगा रॉकेट लॉन्चर्स और अपनी रॉकेट फोर्स बनाएगा। और आपको बता दूं, ये भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इससे पहले चीन रॉकेट फोर्स बना चुका है और उसी की तर्ज पर पाकिस्तान भी बनाएगा। और बात सिर्फ चीन पाकिस्तान के खतरे की भी नहीं है। पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत को चैलेंज दे चुका है कि वो भारत को ईस्ट साइड से भी घेरेगा और वहां से भी भारत पर अटैक करवाएगा। यानी कि आने वाले समय में बांग्लादेश को एंटी इंडिया करने की प्लानिंग है और बांग्लादेश को हैवी वेपन सप्लाई किए जाएंगे। यानी कि भारत को 2-3 मोर्चों पर एक साथ घेरने की तैयारी है। यही कारण है कि भारत इन तीनों देशों को जवाब देने के लिए अब सुदर्शन चक्र का निर्माण कर रहा है, जो और कोई नहीं BMD शील्ड ही है। जो लोग नहीं जानते तो आपको बता दूं कि भारत पिछले कई लंबे समय से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिसमें कई मल्टी लेयर के सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, और इसके अंदर सुरक्षा 40 किलोमीटर से शुरू होती है और 5000 किलोमीटर तक सुरक्षा देता है ये। यानी कि इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। और यहां तक कि इसकी 2 मिसाइल एड-1 और एड-2 जो कि भारत को 3500 किलोमीटर, और एड-1 जो कि भारत को 5000 किलोमीटर तक की सुरक्षा देगी, उसकी मदद से भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बन जाएगा। यानी कि भारत पर किसी भी प्रकार का हवाई हमला नाकामयाब हो जाएगा। हालांकि कई लोग अब भी नहीं समझे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार फिर S-400 का क्या होगा, S-500 का क्या होगा, या भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत खुद का S-400 बना रहा है, उनका क्या होगा। तो देखिए ये सब इसी के पार्ट हैं। ये एक बहुत बड़ा जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे S-400 होंगे, S-500 भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट कुशा के कई सारे डिफेंस सिस्टम होंगे जो भारत के चारों तरफ तैनात किए जाएंगे, और ये सब आपस में मिलकर काम करेंगे। यानी कि आकाश और S-400 मिलकर भारत को सुरक्षा देंगे। अगर कोई छोटा खतरा है उसे आकाश संभालेगा,
कोई ज्यादा बड़ा खतरा है, S-400 उसे संभालेगा। लेकिन अगर किसी देश ने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी है और या फिर कोई बड़ी ताकतवर मिसाइल छोड़ दी है, तो उस मामले में ना S-400 काम करेगा ना आकाश। उस मामले में एंट्री होगी भारत की खुद की AD-1 और AD-2 मिसाइलों की, जो उस न्यूक्लियर मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर मारकर गिरा देगी। यानी कि जिस देश ने लॉन्च करी है भारत के खिलाफ मिसाइल, उस देश में ही उसे मारकर गिरा देंगे। और ये जरूरी क्यों है? याद रखिए, परमाणु मिसाइलें सिर्फ धमाके से तबाही नहीं मचाती, उसके बाद रेडिएशन उनसे निकलता है, वो ज्यादा तबाही मचाते हैं। इसीलिए परमाणु मिसाइलों को जितनी दूर आप अपने देश से मारकर गिराओगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। और हो सके तो जिसने परमाणु मिसाइल दागी है उसी के ऊपर मारकर गिरा दीजिए, उसी के देश के खिलाफ वो मिसाइल काम करेगी। और इसीलिए ये एक प्रॉपर एयर डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और अमेरिका के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास ये कैपेबिलिटी होगी। आप जानकर हैरान होंगे, चीन के पास भी ये नहीं है। चीन अभी इसे बनाने के प्लानिंग फेज में ही है। भारत ऑलरेडी 80% से ज्यादा सुदर्शन चक्र की मिसाइलें और रडार वगैरह सब तैयार कर चुका है। और इसकी कुछ हिस्सों की तो डिप्लॉयमेंट भी हमने कर दी है, तैनाती भी कर दी है। इसीलिए ये बहुत ही जल्द पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और इसे हम पूरे देश के चारों तरफ लगाकर अपने राष्ट्र को बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बना